नमस्कार शिवा सोंगली। आप सुन रहे हो पहाड़ बटी, उत्तराखंड की लोक कहानियों के क्रम में आप सभी का स्वागत। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ चकवा चकवी की लोक कहानी। कहते हैं चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं और सारी रात नदी के दो छोरों पर विरह की रातें काटते हैं और रात में ये कभी नहीं मिल पाते। इस संबंध में उत्तराखंड में एक दंत कथा प्रचलित है। बहुत पुरानी बात है। गांव की एक बहू अपनी छोटी सी बिटिया को लेकर जंगल घास काटने गई। वो उसको अकेले घर में नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि पति परदेश था और घर में उसको देखने वाला कोई नहीं था। उसने जैसे तैसे घास काटा और गट्ठर बांधकर अपनी पीठ पर रखा और गोदी में अपनी छोटी सी बिटिया को लेकर घर की ओर आने लगी। तब तक उसके पीछे एक रिक यानी कि एक रीछ पड़ गया। उसने जैसे ही रीछ को देखा, घास का गट्ठर फेंका और अपनी बिटिया को कस कर पकड़ के दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसको लग गई ठोकर और वो गिर के बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब होश में आई तो देखा लड़की लापता। उसने सारा ढूंढा लेकिन लड़की नहीं मिली। वो दौड़कर गांव आई और गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के सब लोग बिटिया को ढूंढने दौड़ पड़े। सारा दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन लड़की नहीं मिली। ऐसे कई दिन महीने बीत गए लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। लगभग 2-3 साल बाद एक जनानी यानी कि एक महिला उसी जंगल में घास काटने गई। उसने देखा एक टीले पे निर्वस्त्र 4-5 साल की एक लड़की लेटी हुई है। वो दौड़ के घर आई। उसने ये घटना सबको बताया लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने बोला जंगल में लड़की कहाँ से आई। कुछ दिन बाद 2-3 घसियारियों को भी वो लड़की दिखाई दी। जैसे ही वो घर में आके बताते, सभी बोलते कि जनानियाँ यानी कि महिलाएं छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन गांव के 2-4 लड़के सच्चाई जानने के लिए गाय चराने के बहाने जंगल चले गए। जंगल में गायों को छोड़ वो आगे बढ़ने लगे। उन्हें वहां ऊपर टीले पर एक लड़की नजर आई। टीले के नीचे एक गुफा थी जिसमें गांव वालों का विश्वास था कि यहाँ शेर और भालू रहता है। तब वहाँ कोई भी नहीं जाता था। गांव के उन लड़कों ने उस लड़की को देखा तो वो कुछ ऊपर बढ़ने लगे, जैसे उसको बिल्कुल सामने से देख सके। जैसे ही वो लड़की के सामने गए, एक शेरनी दहाड़ती हुई उनके ऊपर झपटने के लिए दौड़ी और एक रीछ भी उनके पीछे दौड़ने लगा। जानवर छोड़कर लड़के बेतहाशा भागे और सीधा अपने गांव पहुंच गए। और अब तो ये बात पक्की हो गई कि जंगल के ऊपर उस टीले पर एक लड़की रहती है। कोई कहता कि वो जंगल की देवी है, कोई कहता भूतनी है। इस प्रकार जितनी लोग उतनी बातें। अब लोगों ने उधर जाना छोड़ दिया। कई सालों बाद उस जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की के चारों ओर जंगली जानवर बैठे हैं और जंगली फल खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की उनकी भाषा और वो लड़की की भाषा समझ रहे। राजकुमार घोड़े से उतर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहाँ से उस लड़की को कुछ इशारा किया। लड़की समझ गई। लड़की ने तालियां बजाई और सब जानवर इधर उधर चले गए। राजकुमार ने लड़की के पास जाकर पूछा कि हे सुंदरी, तुम इन जानवरों के बीच इस घने जंगल में क्या कर रही हो। लड़की ने बोला कि मैंने जब से होश संभाला ये जंगल और ये जानवर ही देखे, यही मेरे अपने हैं। फिर राजकुमार बोला कि हे सुंदरी, तू यहाँ इन जानवरों के बीच क्या करेगी, मेरे साथ महल चल। उसने लड़की को घोड़े पर बिठाया और अपने साथ महल ले गया। वहाँ उसने उस जंगली लड़की से धूमधाम से शादी की और वो बड़े ही प्रेम से रहने लगे। राजकुमार के प्रेम के आगे अब लड़की जंगल भूलने से लगी थी। लेकिन कुछ दिन बाद उस जंगली लड़की को आभास हुआ
कि राजकुमार अब उससे प्रेम नहीं करता। उसके प्रेम में दिन प्रतिदिन कमी आने लगी। एक दिन उस जंगली लड़की ने राजकुमार को एक दूसरी लड़की से हंस हंस कर बातें करते सुना। उसे बहुत दुख हुआ। जब उसने दास दासियों से पूछा कि वो लड़की कौन है, तब दास दासियों ने जंगली लड़की को बताया कि वो राजकुमार की प्रेमिका है। अब राजकुमार उसी से शादी कर रहा है। तुमसे तो वो घृणा करता है, तुम पर दया करके ही वो जंगल से यहाँ लाया। जब उस लड़की ने ये सुना उसे बहुत दुख हुआ। वो वापस अपने जंगल लौट पड़ी। लेकिन राजकुमार से वो बहुत प्रेम करती थी और राजकुमार के वियोग में उसके प्राण तड़पने लगे और घुट घुट कर एक दिन उसके प्राण चले गए। लेकिन जाते जाते वो उस राजकुमार और उस नई लड़की को श्राप दे गई कि तुम दोनों चिड़िया बन जाओ और जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे ही एक दूसरे के लिए तड़पो। और कहते हैं तब वो दोनों चकवा चकवी बन एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं। तो ये थी चकवा चकवी नामक लोक कहानी। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप सभी से अनुरोध है कि इन लोक कहानियों को अपने बच्चों को सुनाइएगा और शेयर करिएगा जिससे इनका संरक्षण हो सके। अगली कहानी लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।